काशी के लखा मेले में शुमार नाटिमली के भरत मिलाप लीला का भव्य मंचन हुआ। चारों भाइयों के मिलन की अद्भुत लीला को देखकर भक्त भाव विभोर उठे। तीनों लोकों में न्यारी काशी अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा काशी में हर वर्ष विजयादशमी के अगले दिन निभाई जाती है, जिसे भरत मिलाप की लीला कहते हैं। नाटिमली के मैदान में इस अद्भुत लीला का मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। गुरुवार को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन किया गया। इस पूरे आयोजन में यादव बंधुओं का विशेष सहयोग होता है। चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से आयोजित लीला हेतु प्रभु पात्रों का रथ यादव बंधु अपने कंधों पर उठाकर लीला स्थल पर लाते हैं। इस परंपरा को निभाते हुए बड़ी संख्या में यादव बंधु लाल पगड़ी लगाए व पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहे और प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपने कंधों पर बिठाकर लीला स्थल पहुंचे। ये सभी जिन भी मार्गों से होकर गुजरे वह पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष व हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। लीला स्थल पर पहुंचने पर एक ओर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता मंचासीन हुए, तो वहीं दूसरी ओर भरत व शत्रुघ्न मौजूद रहे। जैसे ही सूर्य की किरण अस्ताचल हुई, वैसे ही दोनों तरफ से चारों भाइयों ने नंगे पांव दौड़ते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। चारों भाइयों की मिलन की इस अद्भुत लीला को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें सजल हो गईं। हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी और जय श्री राम का उद्घोष गुंजायमान हो उठा। तुलसी दल की माला पहने प्रभु की मनमोहक छवि को भक्तों ने अपलक निहारा, मानो स्वयं प्रभु यहाँ मौजूद हों और सभी उन्हें देखकर भाव विह्वल हो उठे हों। इस दौरान पूरा परिक्षेत्र प्रभु के जयकारों, डमरू की ध्वनि से गूंजता रहा। वहीं मेघ ने भी प्रभु के चरणों में शीश नवाया। वहीं इस मेले की खास बात यह है कि इसमें काशी नरेश स्वयं आते हैं। इस दौरान हाथी पर सवार होकर पहुंचे काशी नरेश का भव्य स्वागत किया गया। उन पर पुष्प वर्षा हुई। वहीं उन्होंने प्रभु पात्रों को उपहार में सोने की गिन्नियां भेंट की। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी व्यापक व्यवस्था रही। मौके पर स्वयं पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे, जिनका समिति द्वारा सम्मान किया गया।
जी ये किस तरह की परंपरा है, यहाँ क्या होता है? ये बनारस की बहुत ही पुरानी परंपरा है। लखा मेले में से एक मेला है। माना जाता है कि तुलसीदास जी के जो भक्त थे मेगा भगत, उनको भगवान स्वप्न में आए थे और कहे थे, अपना तीर धनुष दे के 2 लड़के आए थे और तीर धनुष दे के कहे थे कि हर साल आप यहाँ पे मेला कीजिए और हर साल जब यहाँ मेला होगा, प्रभु का मिलन होगा, उस समय साक्षात भगवान ऊपर से दर्शन देंगे, ऐसा मानते हैं। इतनी सारी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारी भीड़ इसी विश्वास के साथ यहाँ लोग आते हैं कि इस कलयुग में जहाँ लोग कहते हैं कि भगवान का वास खत्म हो गया है, देवी देवताओं का वास खत्म हो गया है, वहाँ पे आज के दिन जब मिलन होता है, उस मिलन में भगवान के ऊपर भगवान की छवि आती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जब मिलाप होता है तो उसमें भगवान की छवि आती है। श्री चित्रकूट रामलीला संघ समिति जो मेघा भगत द्वारा शुरू की गई रामलीला है, उसी को देखने के लिए यहाँ सब लोग आते हैं। हम लोग सभी लोग परिवार के जब से अपने जान में आए हैं, अपने समझ में आए हैं, तब से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और ये सारी भीड़ भी इसी विश्वास और इसी भावना के साथ आती है कि आज भगवान का दर्शन हो। 479 वर्ष से ये रामलीला भरत मिलाप अनवरत होती चली आ रही है। ये 479वां वर्ष है। इसी मंच पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी शिव ब्रह्मा इंद्र सारे देवता, देखिए इंद्र भगवान भी आ गए हैं, सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान का पूजन दर्शन करते हैं। ये लाखों लाख की भीड़ ऐसे नहीं आती है, आस्था है उसका, चमत्कार है भगवान का, तब लाखों लाख की भीड़ आती है। इसी रामलीला के हनुमान जी वरना नदी लांग गए थे, इसलिए लोग यहाँ आते हैं कि ये कोई लीला नहीं होती, ये साक्षात भगवान आते हैं, ये कोई मंचन नहीं है। स्वतः देख लीजिए लाखों लाख लोग इस धरती में इकट्ठे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। चारों भाई का कैसा दृश्य होता है जब मिलते हैं? जब मिलते हैं तो लगता है कि हम लोग जैसे कलयुग में ही नहीं है, लगता है हमारी शरीर कहीं और मन कहीं और रहता है। मन भगवान की आप देखिए, जिसमें भगवान चढ़ते हैं मंच पर, इतनी बड़ी भीड़ एकदम शांत होकर के भगवान का दर्शन करती है, इससे बड़ा क्या होगा। उम्मीद ही किस तरह की परंपरा है ये हमारा परंपरा सदियों 546 साल पुराना परंपरा है ये, और यहाँ भरत मिलाप 500 साल पुराना परंपरा है ये, और ये 500 साल से चली आ रही है भरत मिलाप। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ श्री राम प्रभु आज के दिन साक्षात यहाँ प्रकट होते हैं और यहाँ लाखों के पूरे बनारस के भीड़ और बाहर की भी भीड़ यहाँ के इकट्ठा होती है और यहाँ भरत मिलाप दिखती है, चारों भाइयों का मिलन। और हम यदुवंशी लोग पूरा जितने भी यदुवंशी समाज के लोग हैं, आज के दिन ये रथ उठाकर हम लोग प्रभु श्री राम का लीला स्थल से बड़ा गणेश जी वहाँ तक लेके हम लोग कंधे पे अपने जाते हैं। क्या कर रहे हैं आज आप लोग मुलायम सिंह? आज हम लोग मुलायम सिंह, हमारे जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं,
उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है, वो वेदांता गुड़गांव में एडमिट है और उनके स्वास्थ्य कामना करना चाहते हैं, उनका लंबी आयु की कामना करने आए हम लोग प्रभु श्री राम से करते हैं और चाहते हैं हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच फिर इसका आशीर्वाद देने का काम करें। किस तरह की ये परंपरा है? ये परंपरा पूरी तरह से भक्ति के चमत्कार का परंपरा है और ये करीब लगभग 300-350 साल से ये परंपरा चली आ रही है और मुक्ता मेघा भगत द्वारा जो है इस रामलीला का शुभारंभ कराया था, जिसमें काशी नरेश महाराज का विशेष योगदान रहा। और जब ये आज़ादी के पहले जब रामलीला शुरू हुआ तो इसके पीछे भट्ट जी हनुमान जी का किरदार निभाते थे। तो उस समय विदेशी हुकूमत के एक गवर्नर ने जो काशी में था उसने कहा कि वो श्री राम तो हमने पढ़ा है कि वो लंका को पार कर गए थे, क्या आपके लिए हनुमान जी की इतनी क्षमता है कि ये गंगा नदी को पार कर सकते हैं? तो भट्ट जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए और जय श्री राम के साथ जो है छलांग लगाया तो वरुणा नदी को उन्होंने पार कर दिया और छलांग लगाकर वरुणा नदी को पार कर गए और वहीं पे श्री राम कह के भट्ट जी ने अपना जीवन त्याग दिया। आज उनकी मंदिर वहाँ पे स्थापित है। कैसा दृश्य होता है यहाँ जब भगवान प्रभु एक भाई मिलते चारों लोग? दरअसल इस दृश्य का अगर आप कहें ना तो ये ऐसा जो है दृश्य बनता है जिसका शब्दों में बयान नहीं। ये समझ लीजिए कि एक तरह से मुर्दे के तन में प्राण आने वाली जो सुख मिलता है वही अनुभूति होती है। इसी तरह कोई बहुत बड़ा अगर संकट में हो और उसको ये लगा कि अब प्राण छूटने वाला है और उससे दोबारा प्राण मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत मिलाप का जो ये दृश्य है निश्चित तौर से काशी वासियों के लिए और वंशियों के लिए सभी भक्तों के लिए ये नृत्य संजीवनी का काम करती है। और इसके पीछे जो मकसद है कितना भीड़ होता है आज के मेले में? आज तो लाखों मिला है।